तो देखो इस संडे को हम थर्ड चैप्टर से 25 ऑब्जेक्टिव देंगे, तो 25 ऑब्जेक्टिव हम बता देते हैं। बता दीजिए। हाँ कहेंगे तो अभी करवाए देते हैं, उन्हीं को देंगे 25 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस संडे को 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 25 नंबर के 50 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें भी मैं द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, टू पॉइंट्स, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और सब रहेगा थर्ड चैप्टर की ऑब्जेक्ट, हाँ, ताकि इसमें क्वेश्चन कम है तो ऑब्जेक्टिव बना देना, कुल मिला के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। तो मतलब 50 आप बताएंगे और 25 आएंगे कि 25 ही आप बताएंगे? अरे 25 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो पेपर में आएंगे, 75 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन आएंगे। हाँ, अब समझ गए। 75 कुछ भी आ सकता है, हाँ ऑब्जेक्टिव इसी से रहेगा, ठीक है। तो ये देखो आपको ये बताए थे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। May I come in, sir? Good morning. Find the distance between 2 point। जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 13 और एक है 6, और दूसरा पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है। ये चैप्टर थर्ड की हम 25 ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, जो इस संडे में 25 पूछे जाएंगे, है ना, चैप्टर थर्ड की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन टाइप का है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, 3 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले बता रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, लिखोगे गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है सर वो आपने 13 और ये 6 लिखा है। हाँ 13 कामा है और फिर 6 लिखा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है बी, जिसका कोऑर्डिनेट 1 कामा 1 है। इसको हम डिनोट कर लेते हैं, ऐसे लिख दिए, एक्स नीचे 1 लिखते हैं ना, इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ऊपर 1 लिखते सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे x1 x2, ये सब स्क्रिप्ट में है ना, ऊपर कहीं ना लिख देना, हाँ x1 y1, इसको क्या बोलेंगे x1 y1, और इसको बोलेंगे x2 y2, ऐसे इससे डिनोट कर लिए। तो वी नो दैट, क्या जानते हो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो जब सब ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सब अपने से बना के ही पूछे जाते हैं, उसी संबंधित रहेगा, है ना, ये नहीं कि किताब में दिए गए, इसीलिए सब उस पर आधारित क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव संबंधित, है ना। वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, ये फार्मूला है, आपको बताया गया है, रूट में लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला प्रूफ भी किए थे। तो यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू S2 की वैल्यू क्या है, देखो S2 की वैल्यू है, देखो यहाँ पे S2 इज इक्वल टू 1 है और y2 इज इक्वल टू 1 है, S1 इज इक्वल टू 13 है, y1 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे समझने के लिए लिख सकते हैं कि S1 इज इक्वल टू 13 और y1 इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ लिख सकते हैं S2 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, S2 के स्थान पे क्या लिख दें 1 लिख दिए, अब फार्मूले में माइनस लगा तो माइनस लगा दिए, फिर x1 की वैल्यू क्या लिख दें 13 और फिर होल स्क्वायर, ठीक है। अब y2 की वैल्यू क्या है, देखो 1, अब y1 की वैल्यू क्या है 6, ये इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 13 होगा क्या, माइनस 12 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1 माइनस 6 तो -5 का स्क्वायर,
ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू -12 का स्क्वायर क्या होगा 144 और 25 माइनस का स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 169। तो ए बी इज इक्वल टू 169 को लिख सकते हैं 13 इंटू 13, इसका पेयर बन रहा है देखो। तो ए बी इज इक्वल टू 13 यूनिट, ठीक है। 13 यूनिट सेंटीमीटर किलोमीटर जो हो, मीटर है नहीं कुछ यूनिट डिस्टेंस है तो कुछ तो इसकी यूनिट होगी, अब जो होगी वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, यूनिट भर लिख देंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दिए थे ए और बी, एक को डिनोट कर लिए S1/1 से, दूसरे को डिनोट कर लिए S2/2 से, ठीक है ना। तो ये ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है S2 - S1 के स्क्वायर y2 - y1 के स्क्वायर, ठीक है। S2 के स्थान पे वैल्यू रख दिए 113 और तो 13 - S1 के स्थान पे क्या है, S2 के स्थान पे 1 है, S1 के स्थान पे 13, 1 - 13 1 - 6 -12 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर, -12 के स्क्वायर -12 को 2 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 144, -5 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे 169 और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 13 होगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन, लिख लिए। दूसरा यह है फाइंड द डिस्टेंस between पॉइंट, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 6 8 एंड दूसरा पॉइंट है O जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है ना। ये कि पहले ओरिजिन लिख लो, अच्छा रहेगा। वो लिख लिए 0 0 एंड P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिख लिए 8 6। O से P तक की डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन पॉइंट से P तक की डिस्टेंस निकालना है। गिवन O का कोऑर्डिनेट है 0 0, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं S1/1 से, और दूसरा है P जिसका कोऑर्डिनेट है 8 और 6, जिसको डिनोट कर लेते हैं किससे S2/2 से। S2 लिख इसको यहाँ तक, हाँ ए बी इक्वल टू लिखो। S2 की वैल्यू देखो, लिखो 1 है तो 1 - 13 और y2 के स्थान पे 1 लिखो तो 1 - 6 का स्क्वायर, 1 से 13 निकलेगा तो -12 का स्क्वायर लिखो, -5 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144 होता है, -5 का स्क्वायर 25, 169 दोनों को जोड़ दिए, 169 के स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू 13, इसका फैक्टर करेंगे तो इसका पेयर बन रहा है तो क्या आ जाएगा 13। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O और P, O और P के बीच की डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है, इम्प्लाइज x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 0, s2 की वैल्यू 8 और y2 की वैल्यू 6 है। तो वी नो दैट OP इज इक्वल टू क्या होगा, OP इज इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला आपको पता है S2 - S1 का स्क्वायर और ये y2 - y1 का स्क्वायर। लिख लिया इसको जल्दी से पता लिखो, 169 इसको 13 लिखो, इसका पेयर बन रहा है 13 आ जाएगा। OP इज इक्वल टू लिख दोगे, S2 के स्थान पे क्या लिखोगे 8 - 0 का स्क्वायर और ये क्या होगा 6 - 0 का स्क्वायर। OP इज इक्वल टू 8 - 0 तो 8 का स्क्वायर 64 36, OP इज इक्वल टू 100 आ गया, 64 36 100, और OP इज इक्वल टू 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, इसका पेयर बन रहा है तो OP इज इक्वल टू क्या होगा 10 यूनिट।
चली गई वो सृष्टि नानी की सो गई होगी। लिख लेता ना, अब इतना लिख लो तो आगे किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। सर अगर जैसे इसमें 100 का, जैसे ये 10 आया है अभी, तो उसका स्क्वायर हमेशा 100 रहेगा। तो जैसे अभी इसका 16 स्क्वायर रहा है। 100। हाँ, सर तो अगर उसकी जगह ऐसा है कि जिसका हम लोग स्क्वायर रूट ना निकाल सके तो क्या करेंगे? वही लिखा है, सर वही लिखा वही है। लिखा रहने दो। चलो इसमें का लिख देते, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, एक है पी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3, आई एंड क्यू इसका कोऑर्डिनेट क्या है 7 9। ठीक है, here given that p का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 और p का कोऑर्डिनेट x2 y2 आपको दिया इसके स्थान पे 7 9। ठीक है, we know that pq is equal to क्या होगा अंडर रूट h2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। pq इज इक्वल टू h2 के स्थान पे देखो लिखोगे 7, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर, और y2 के स्थान पे क्या लिखोगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। ये क्या होगा pq इज इक्वल टू 7 से 2 निकला तो 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, तो pq इज इक्वल टू 25 हो गया, और ये क्या होगा 36 से 25 जोड़ो क्या आ जाएगा 61। 60। अब इसके स्क्वायर रूट आप नहीं निकालते, नहीं लिख दो यूनिट बस, इसका स्क्वायर रूट आप निकालता निकालो, नहीं निकालता तो वही रहने दो। अब चौथा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 फ्रॉम x axis. Find the distance of point P x1 y1 from x axis and y axis, x axis and y axis. Find the distance of point P इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। देखो यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस लिख लो जल्दी से फटाफट। तो देखो जो लोग नए हैं अभी तो उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वह उनके लिए सब नई नई चीज होगी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x1 y1 फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, दो प्रकार की लाइन होती है, एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरे को वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन क्या कहते हैं y एक्सिस। और दोनों एक्सिस है एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसको ओ से नोट करने की परंपरा है।
अब इसके कोऑर्डिनेट को लिखते हैं 0, 0, 0, 0। अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए P, और ये P का कोऑर्डिनेट आपको पता है x1, y1। क्या पता है? x1, y1, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, पर x1, y1 बनता कैसे है? पॉइंट P से और हम x एक्सिस पर और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, और ये यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। ये परपेंडिकुलर PM है, ये परपेंडिकुलर PN है, ठीक है। O से M तक की डिस्टेंस है, यदि x1 है और O से M तक डिस्टेंस y1 है, तब इसको s1 और कामा लगा के y1 लिख देते हैं। इसी को कहते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। O से M तक की डिस्टेंस x1 होनी चाहिए, O से N तक की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? y1, ठीक है। तो s1 और y1 को ब्रैकेट के अंदर कामा लगा के लिख दें, तब इस पॉइंट को s1, y1 को कहेंगे s1, y1 का ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर को कहते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। पॉइंट P का क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ s1, y1 इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। P का ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, सुनो अब यहाँ पे क्या है? P s1, y1 इसका कोऑर्डिनेट है, जो परपेंडिकुलर s एक्सिस में ड्रा किए हैं। तो ये जानते हो कि s एक्सिस में यदि कोई पॉइंट कंटेन होता है तो उसका ऑर्डिनेट, इसको कहते हैं एब्सिसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट, ठीक है। यह s कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, s कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इसको s कोऑर्डिनेट कहेंगे, इसको y कोऑर्डिनेट। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको एब्सिसा कहेंगे, ABS, CISSA, एब्सिसा। और y1 को कहते हैं, x1 को कहते हैं एब्सिसा, y1 को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, ठीक है। यदि कोई पॉइंट s एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपको बताए कि जैसे मान लो A है, B है, C है और ये D है, तो यदि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, यहाँ से जो डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया जाएगा? 1, 0, इसका 2, 0, इसका 3, 0, इसका 4, 0। तो यहाँ देखते हैं पहले कोऑर्डिनेट को तो एब्सिसा बोलते हैं ना, और दूसरे को कहते हैं ऑर्डिनेट। यदि कोई पॉइंट s एक्सिस में कंटेन है तो उन सब का ऑर्डिनेट 0 है कि नहीं? जो पॉइंट s एक्सिस में कंटेन होता है उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। और जो जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ कंटेन है, P, Q, R, S, T, तो ये कहाँ कंटेन है? y एक्सिस में। तो y एक्सिस में कंटेन है तो इसका तो ऑर्डिनेट 0 होता है, इसका एब्सिसा 0 होगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 0, 1, इसका 0, 2, इसका 0, 3, इसका 0, 4, इसका 0, 5। तो यहाँ पे देखते क्या है कि इसका सबका एब्सिसा 0 है। तो जो एब्सिसा 0 है तो y एक्सिस में कंटेन है, ऑर्डिनेट 0 है तो s एक्सिस में कंटेन है, और जिसका एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों 0 हो उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन पॉइंट में क्या होगा? एब्सिसा भी 0, ऑर्डिनेट भी 0, एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार की लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस। यहाँ पे दोनों एक्सिस से जो प्लेन सरफेस बनता है उसको प्लेन कहते हैं, ठीक है। दोनों एक्सिस से जो सरफेस बन जाएगा उसको क्या कहेंगे? प्लेन। प्लेन में कोई पॉइंट लिए इस प्रकार, तो जब पॉइंट s1, y1 लिए तो जब परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा? s1, 0, क्योंकि m कहाँ कंटेन है? x एक्सिस में। तो s एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? s1 और 0 हो गया, ठीक है। अभी आपको डिस्टेंस फार्मूला बताए हैं, तो P से M तक की डिस्टेंस जब निकालना है तो पहले वाले पॉइंट को s1, y1, दूसरे को s2, y2 कहते हैं, ठीक है। तो फार्मूला जब लगा दोगे P से M तक की डिस्टेंस निकालने वाला भी लिखना नहीं, तो क्या करोगे? P को कहेंगे P M, बाद में M आता है, पहले P है, बोलते क्या? P M, ठीक है। वैसे तो होगा चाहे सीधी से रीवा तक की डिस्टेंस निकाल के रीवा से सीधी तक की सेम आएगा, ठीक है कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे P से M तक की डिस्टेंस निकालो, चाहे M से P तक की डिस्टेंस सेम रहेगा। तो PM वैसे स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहेंगे? s1, y1, और लास्ट पॉइंट को क्या कहेंगे? टर्मिनल पॉइंट को कहेंगे s2, y2। तो यहाँ पे s1, y1 के स्थान पे s1, y1 है, पर s2, y2 के स्थान पे क्या है? s1, 0,
है ना। तो फार्मूला तो क्या होता है आपको S2 माइनस S1 का स्क्वायर ना, अब Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। तो PM इज इक्वल टू क्या होगा, S2 का काम तो कौन कर रहा है, X1, और S1 का काम तो S1 ही कर रहा है स्क्वायर। अब Y2 का काम 0 कर रहा है, 0 माइनस Y1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, S1 से S1 निकाला तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर, और 0 माइनस Y1 तो माइनस Y1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, अंडर रूट 0 का स्क्वायर, ये क्या होगा Y1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है। अब इसको क्या लिख देंगे हम, 0, और ये क्या लिख देंगे Y1 का स्क्वायर, या Y1 भर का स्क्वायर लिख दो। अब Y1 के स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, Y1 इंटू Y1, तो पेयर ना बन रहा है Y1 का, तो क्या लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सिर्फ Y1, क्या लिखा जाएगा, सिर्फ Y1। तो यहाँ सुनो आप, इससे निष्कर्ष क्या निकला कि P का कोऑर्डिनेट S1 Y1 है, तो पॉइंट P की यदि हम x एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं तो किसके बराबर आता है, इस पॉइंट के ऑर्डिनेट के इक्वल आता है, पॉइंट के ऑर्डिनेट के इक्वल, एब्सिसा के इक्वल नहीं, पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट के इक्वल, और पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस जब निकालेंगे तो एब्सिसा के इक्वल होगा। उल्टा रहेगा, जैसे मान लो इसको कहते हैं s कोऑर्डिनेट पहले वाले का, दूसरे कहते हैं y कोऑर्डिनेट। तो जब इसको s कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, तो x कोऑर्डिनेट नहीं y कोऑर्डिनेट, है ना। पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस तो क्या कहोगे, y1, ये ना कहोगे कि s एक्सिस बोल रहे थे S1, उल्टा बोलोगे, है ना। पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या बोलोगे, y1, ठीक है, जैसे कि आया प्रूव करने से भी आया y1, ठीक है। अब पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y1 ना बोलना, इसका मतलब क्या बोलोगे, S1, समझ गए। पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस, P S1 y1 की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, y1 के इक्वल। कोई आपसे कहता है कि पॉइंट P ऐसे लिखा है, P का कोऑर्डिनेट लिख दिया गया 2 3 2 3, और कहता है इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, क्या बता दोगे जल्दी से, 3, ठीक है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 3 है ना, है इसका, ठीक है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, और जो 2 है वो क्या होगा, पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस। तो पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस तो है ये s कोऑर्डिनेट की इक्वल, s कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 3, ठीक है। s कोऑर्डिनेट को ही एब्सिसा कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना। s कोऑर्डिनेट को कहते हैं एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ठीक है। तो पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस है पॉइंट के ऑर्डिनेट के इक्वल, यही ना, पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस है उस पॉइंट के ऑर्डिनेट के इक्वल, और पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट के एब्सिसा के इक्वल। सहमत हुए इस बात से कि नहीं अभी, ठीक है। चलो तो इसको निकाले देते हैं, जो लिखे ढंग से लिखे देते हैं। लिखो गिवन ए पॉइंट कौन P x1 y1, then we have to find distance between then we have to find distance of point P from x axis and y axis। तब पॉइंट P की x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस हमें निकालना, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, ड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन OX, PM परपेंडिकुलर खींचे हैं किस लाइन पर, OX पर, ठीक है ना। ड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन OX, क्लियरली PM का कोऑर्डिनेट क्या होगा, PM का कोऑर्डिनेट होगा x1, 0, क्योंकि x एक्सिस में कंटेन है। जो पॉइंट s एक्सिस में कंटेन होता है उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड M, P और M मिल गया। P का कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता ही है x1 0। फार्मूला जब क्या वो लगाते हैं, इसको s1 y1 मानते हो, जब इसको s2 y2 मानते हो, तब डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला पढ़े हो, PM इज इक्वल टू, क्या फार्मूला पढ़े हो, s2 माइनस
S1 का स्क्वायर, यही ना, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो Pm इज इक्वल टू S2 का काम कर कौन रहा है, S1 यहाँ, S2 का काम कौन कर रहा है, S1, और y2 का काम 0 कर रहा है, और S1 का काम S1 कर रहा है, और y1 का काम y1 कर रहा है। तो जहाँ S2 है वहाँ क्या लिख दोगे, S1, और जहाँ y2 है वहाँ 0 लिखो। S2 के स्थान पे क्या लिखोगे, S1, और S1 के स्थान पे S1 काम कर रहा है, यहाँ S1 माइनस S1 का स्क्वायर। ये देखो y2 के स्थान पे काम 0 कर रहा है, 0 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो Pm इज इक्वल टू क्या होगा, S2 से S1 से S1 निकाले तो 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, तो क्या होगा y1 का स्क्वायर। तो क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं y1 इंटू y1, पेयर बन रहा है तो क्या होगा y1। T से m तक की डिस्टेंस निकालना है। आपको ये पता है कि T के कोऑर्डिनेट को S1 y1 से डिनोट किया गया है, और Q कोऑर्डिनेट को S2 y2 से, तो फार्मूला ये होता है। ठीक है, और यहाँ S1 y1 काम तो S1 y1 ही कर रहा है, हम फार्मूला जब लगाते हैं, लेकिन S2 y2 को काम कौन कर रहा है, S1 0। ठीक है, जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तो परपेंडिकुलर जब ड्रा करोगे तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया उस पॉइंट का S1 को S वाला कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, लेकिन y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा m का। ठीक है, क्योंकि ये कंटेन कहाँ है, x एक्सिस में। ये जानते हो कि जो पॉइंट x एक्सिस में कंटेन होता है उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो ये काम हो, पहला पॉइंट जो होता है वो S1 y1 जैसे कहीं भी आप मान लो m से n तक की डिस्टेंस निकालना है, तो m को डिनोट करेंगे S1 y1 से, और n को डिनोट करेंगे S2 y2 से। तो हम निकाल रहे हैं P से m तक की डिस्टेंस ना, तो फार्मूले लगाने के लिए P को डिनोट करेंगे S1 y1 से, m को डिनोट करेंगे S2 y2 से। तो S2 माइनस S1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। संयोग बस S1 y1 का काम यहाँ S1 y1 कर रहा है, और S2 y2 का काम S1 0 कर रहा है। ठीक है, तो वही बताया गया, S1 के स्थान पे S1 रहेगा, y1 के स्थान पे y1 रहेगा, लेकिन S2 के स्थान पर S1 काम कर रहा है, y2 के स्थान पे 0 काम कर रहा है। इस फार्मूले में जहाँ S2 है वहाँ S1 लिख देंगे, जहाँ y2 है वहाँ 0 लिखेंगे, लेकिन S1 y1 के स्थान यथावत है, वही है। ठीक है ना, वही लिखेंगे। तो S2 के स्थान पर वही लिखा गया S1, और S1 को S1 इज इक्वल टू S1 है ही, क्योंकि पहले पॉइंट P है ना, P से m तक डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। ये फार्मूला अप्रूव करते हैं, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट रहेगा तो उसको S1 y1 से नोट करेंगे। है ना, ये हुआ y1 इक्वल y1 कहना ये चाहते हैं किसी पॉइंट के x एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो उस पॉइंट के ऑर्डिनेट के इक्वल होगा, उस पॉइंट के ऑर्डिनेट के इक्वल, और उस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस तो एक्सिसा के इक्वल। ठीक है, अब आगे लिखते हैं फिर। देखो अगेन वी ड्रा Pn परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, अगेन वी ड्रा Pn परपेंडिकुलर ऑन O y। ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर और इस पर O y पर खींचा गया। अगेन वी ड्रा Pn परपेंडिकुलर ऑन O y। क्लियरली इसका मतलब ये Pn कहाँ कंटेन है, y एक्सिस में। जो y एक्सिस में कंटेन होता है उसका क्या होता है, एक्सिसा 0 ना, तो 0 ये y1 हो जाएगा, यही ना। इसमें ऑर्डिनेट 0 होता है और इसमें एक्सिसा 0 होता है। देखो ये ऑर्डिनेट है, ये दूसरे कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, पहले को एक्सिसा। यदि m कहाँ कंटेन था, x एक्सिस में, इसका ऑर्डिनेट 0 हुआ, और ये कंटेन कहाँ है, y एक्सिस में, इसका एक्सिसा 0 होगा। अब यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, ठीक है। क्लियरली n का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, y1,
अब आपको डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकालना है, P से N तक। P का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या है, x1 y1, और N का कोऑर्डिनेट क्या पता हो गया, 0, y1। अब P से N तक डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हो, ये फार्मूला लगाने के लिए तो एक को दर्शाते हो x1 y1 और दूसरे को डिनोट करते हो h2 y2 से, यही ना। फार्मूला लगाने के लिए डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट के बीच का, तो यहाँ पे Pn इज इक्वल टू फार्मूला तो ये है, क्या है, h2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। h2 का काम कौन कर रहा है, देखो h2 का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे 0, और y2 का काम y1, और s1 y1 का काम वही कर रहा है, s1 y1 ही, ये लिख लो। तो Pn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, s2 के स्थान पे लिख देंगे 0 और माइनस s1 का स्क्वायर, ये क्या लिख देंगे, y2 के स्थान पे y1 माइनस y1 का स्क्वायर। Pn इज इक्वल टू क्या होगा, s1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर। Pn इज इक्वल टू क्या होगा, s1 का स्क्वायर, s1 का स्क्वायर फिर s1 इंटू s1, इसका पेयर बन रहा है, सिर्फ s1 आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे कहा जाए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7, 9 फ्रॉम x एक्सिस, तो क्या लिख दोगे डायरेक्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7, 9 फ्रॉम x एक्सिस 9, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7, 9 फ्रॉम बाई एक्सिस, तो क्या होगा 7। बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो एस कोऑर्डिनेट के इक्वल, ठीक है, एस कोऑर्डिनेट के इक्वल, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो बाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, ठीक है। जैसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो क्या लिखोगे 3, ठीक है। आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2, 3 फ्रॉम बाई एक्सिस, तो क्या लिखोगे -2, तो माइनस साइन छोड़ने पर 2, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, इसमें माइनस साइन छोड़ के बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। ठीक है, तो कोई पॉइंट दिया रहेगा तो एस एक्सिस और वाई एक्सिस डिस्टेंस आप लिख सकते हो कि नहीं, कोई पॉइंट इसको डायरेक्ट लिख देंगे ऐसा, हाँ डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, तो बाद में हम बताएं हैं आपको एक्स्ट्रा समझने के लिए। लिख लेते ना,
तो देखो आगे और क्वेश्चन। नाइन नंबर पॉइंट माइनस 2 of I light in the तो पिछले साल आया नंबर फर्स्ट, ये नंबर लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नंबर बी सेकंड क्वाड्रेंट, नंबर सी थर्ड क्वाड्रेंट और नंबर डी फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ कंटेन होगा ये वो बताना है। अब आप लोगों को बताते हैं जो नए हो अभी नहीं जानते हो तो थोड़ा सा बताते हैं क्वाड्रेंट क्या है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल करके पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस है, इसको एक्स डैश लिखते हैं। ये वाई एक्सिस है, इसको वाई डैश लिखते हैं। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर ये पूरे बोर्ड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन चारों पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। इसमें कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एस वाई दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसमें है पी कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट माइनस एस कामा वाई, इसमें कोई पॉइंट पी है तो माइनस एस कामा माइनस वाई, इसमें कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एस कामा माइनस वाई। इनमें से कौन टाइप का है? यहाँ पे देखो पहला निगेटिव दूसरा इस टाइप का है ना, ये कहाँ कंटेन है? पहला निगेटिव है, देखो पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, लिखा है ना माइनस। पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, जिसका पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है इस टाइप के पॉइंट कहाँ कंटेन होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों निगेटिव होते तो थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव होते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए? ये कहाँ कौन सा आंसर सही होगा इसमें? पहला कोऑर्डिनेट निगेटिव, पहला कोऑर्डिनेट निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सेकंड में ना ये वाला बी नंबर आंसर सही है ना, लिख लेते ना। Yes, sir. अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन ये है, साइन ऑफ दी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट SIGN साइन ऑफ, साइन से, साइंस नहीं है साइन साइन से, वो साइंस नहीं है विज्ञान वाला। साइंस ऑफ दी एब्सिसा ऑफ दी ABSCISSE एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ordinate of a point in the second quadrant, second quadrants are respectively the number A plus comma plus B minus comma minus C minus comma plus D plus comma minus। ठीक है, तो कहता है कि यदि कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में कंटेन है तो उनके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा? ये जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव वाला सही होगा। कौन सी नंबर? पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये वाला होगा, क्योंकि माइनस एक्स काम वाई टाइप का पॉइंट होगा। इसमें पहला निगेटिव होगा ना, देख रहे हो, इस प्रकार बना के दिखा दो हम। अगर
ठीक है, ये क्वेश्चन जब आए थे ऐसे डायग्राम बना के दिखाओगे, 80 में टिक भी कर दोगे, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसमें से दोनों पॉजिटिव होता, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता तो ये सही होता, ठीक है। यदि मान लो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता तो दोनों निगेटिव वाले सही होते, ये वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता तो डी नंबर सही होता। समझ गए सेंस के नहीं? यस सनी ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, इलेवन नंबर पॉइंट ये दिया है, पॉइंट 0-7 लाइज नंबर ए on the x-axis, number b on the y-axis, number c on the in the second quadrant, and number d in the fourth quadrant, Y axis। कौन सही है? y एक्सिस। देखो इसका एब्सिसा 0 है, कोई भी पॉइंट देखो जिसका एब्सिसा 0 होगा वो y एक्सिस में होगा, जिसका एब्सिसा ऑर्डिनेट 0 होगा वो x एक्सिस में होगा। जैसे मान लो ऐसे होता -7 0 तो कहाँ होता है? x एक्सिस में कंटेन होगा, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट 0 होगा, एब्सिसा 0 हो गया तो y एक्सिस में, ठीक है ना? समझ गए ना? कौन सा इसका आंसर सही होगा? बी नंबर। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन ये है, पॉइंट -10, 0 lies on the negative direction of x-axis, on the a number, on the negative direction of x-axis। बी नंबर में क्या लिखा है? on the negative direction of y-axis, on the negative direction of y-axis, number C in the third quadrant, D in the fourth quadrant, अरे ठीक है। तो देखो अब ये कहोगे पहला जिसका निगेटिव होता है तो भी तो सेकंड वाला भी बोल सकते हो ना। जैसे हम सेकंड में पी लिखे थे -x, y लिखे थे, तो कहोगे पहला निगेटिव है तो हम सेकंड बोलेंगे। पर ये तो अब यहाँ दो नियम टकरा रहे हैं, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी? 0 लिखा है तो वह x एक्सिस में हाँ, कंटेन होगा। इसका ऑर्डिनेट 0 है, इसका कौन सा 0? ऑर्डिनेट 0 है, तो जिसका ऑर्डिनेट 0 होता समझ जाओ x एक्सिस में कंटेन होता है। लेकिन ये 10 0 होता तो ये क्या लिखा? ऑन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस लिखा जाता है, लेकिन ये निगेटिव लिखा है ना, ये कहाँ होगा? इसको ये शो करोगे ग्राफ में, शो में ग्राफ पेपर में जब शो यदि करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? ओरिजिन x है, ये x डैश, निगेटिव डायरेक्शन x डैश है, तो ये क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 ये होगा। तो -10, 0 यहाँ होगा। तो किसकी है डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन तो नहीं है एस एक्सिस की, निगेटिव डायरेक्शन में है। और एस एक्सिस में क्यों कंटेन? क्योंकि ये इसका ऑर्डिनेट 0 है, ऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट 0, बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, एस कोऑर्डिनेट को एक्सिसा कहते हैं। जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होता है समझ जाओ एस एक्सिस में कंटेन होगा। अब यहाँ 10 0 होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता,
माइनस टेन जीरो है तो क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में। वही लिखा गया ऑन दी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये आंसर सही होगा, ऑन दी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कहाँ कंटेन, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे महाभारत के युद्ध में, महाभारत देखे हो कभी आप लोग, महाभारत के युद्ध में जब युद्ध निश्चित हो गया तो होने वाला, तो दोनों निमंत्रण लेकर के कृष्ण भी अर्जुन भी जाता है, दुर्योधन भी जाता है कृष्ण को बुलाने के लिए, ठीक है। दोनों लोग पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि हम एक में हम चलेंगे, एक में मेरी सेना जाएगी, एक में हम चलेंगे, पर शर्त क्या है, जहाँ हम जाएंगे हम अस्त्र भी नहीं चलाएंगे। तो दुर्योधन कहता है कि नहीं, हमको सेना चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अर्जुन किसके लिए लेता है, कृष्ण का। अब क्या वचन दिए हैं कृष्ण भगवान कि हम अस्त्र भी नहीं चलाएंगे, सिर्फ दांव बताया करेंगे क्या करना है, ठीक है। अब महाभारत के शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक भीष्म पितामह हैं, वे क्या है, वे प्रतिज्ञा किए थे, ये प्रतिज्ञा किए थे कि हस्तिनापुर के सिंहासन में कोई भी बैठेगा हम उसमें पिताजी की छवि देखेंगे। क्या देखेंगे, पिताजी, तो उनका उल्लंघन नहीं करेंगे सीमा का, ठीक है। अब दोनों की प्रतिज्ञा थी, पिताजी की छवि देखेंगे, ठीक है। और उसमें क्या कृष्ण भगवान क्या प्रतिज्ञा किए हैं, हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। अब महाभारत के युद्ध शुरू होता है, भीष्म पितामह एक दिन बाणों को प्रचार कर दिया, ऐसा लगा कि सब कुछ पांडवों के दिन में खत्म कर देंगे। कृष्ण भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके चक्षुदर्शन लेकर दौड़ पड़े, गए उनकी प्रतिज्ञा भाण, ठीक है ना। कृष्ण भगवान, दो चीजें टकराई थी, किसको प्राथमिकता देते कृष्ण, और वहां पे भीष्म पितामह क्या थे, तो उसमें सिंहासन में कोई भी बैठेगा हम पिताजी की छवि देखेंगे। वहां द्रौपदी चीरहरण जैसे प्रसंग हो गया, और बैठे थे कुछ नहीं बोले, ठीक है। अब तो वो आदमी थे और भगवान थे, तो अपनी प्रतिज्ञा कोई मोड़ नहीं समझो, क्योंकि वहां क्या होता, दुर्योधन की जीत का मतलब क्या हुआ, धर्म की जीत हो जाना, और धर्म की रक्षा करने के लिए उनका जन्म हुआ था। प्रतिज्ञा किए थे कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी दौड़ पड़े, क्यों, क्योंकि दो स्थिति जब टकराती है तो किसका प्राथमिकता देना चाहिए, भगवान जानता है, आदमी नहीं जानता। और वो किसके सामने किए हुए, भीष्म पितामह के सामने नहीं ऐसा किए, उन्हीं को दौड़ने पड़े, और वही सिखाने चाहते थे। आपको उसकी प्रतिज्ञा तोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, कोई मान नहीं सकता था। उसी समय में दुर्योधन का अंत कर देना चाहिए था, जो किए नहीं थे ऐसा, ठीक है। क्यों नहीं किए, ये सोचते थे धृतराष्ट्र बैठे हैं तो मेरे पिताजी है बैठे, पर उनमें राजा का कोई गुण नहीं था, सिर्फ पिताजी बैठे थे वहां सिंहासन में, राजा नहीं बैठा था, ठीक है ना। वही चीज है। अब ये ना कहोगे कि जो कोई पॉइंट माइनस एक्स वाई टाइप का होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कंटेन होगा, क्योंकि यहाँ जीरो तो लग गया। तो प्राथमिकता किसको देंगे, जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट जीरो होता है वे ऐसे में कंटेन होगा, ठीक है। कहाँ कंटेन होगा ये, एक्स एक्सिस। क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, क्या हो गया।